नमस्कार। आज हम एक ऐसी बेमिसाल घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पिछले कुछ ही दिनों में भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया दोनों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। आइए समझते हैं कि आखिर कैसे एक सटायरिकल यानी एक व्यंग्यात्मक डिजिटल पार्टी सिर्फ 5 दिनों के अंदर भारत में एक राजनीतिक सेंसेशन बन गई। इस पूरी कथा को हम सत्य, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए विस्तार से समझेंगे। हम इस कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत, उसके इतनी तेजी से वायरल होने की वजह और इसके सामाजिक प्रभाव का एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत द्वारा की गई एक टिप्पणी ने लिटरली इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने कहा, ऐसे कई युवा हैं जो कॉकरोचेस की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, और वे सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को ये शब्द कितने अपमानजनक लगे होंगे। उनका गुस्सा तुरंत सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। अब यहाँ एक जरूरी बात, इस बवाल के तुरंत बाद एक आधिकारिक स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन भी आया। चीफ जस्टिस ने बाद में क्लियर किया कि उनकी टिप्पणी विशिष्ट रूप से उन लोगों पर थी जो फर्जी और बोकस डिग्री का इस्तेमाल करके कानूनी पेशे में आते हैं। लेकिन जैसा कि इंटरनेट पर अक्सर होता है, जब तक ये स्पष्टीकरण लोगों तक पहुंचा तब तक चिंगारी आग बन चुकी थी। डिजिटल दुनिया में आक्रोश एक नए आंदोलन का रूप ले चुका था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, बर्थ ऑफ द कॉकरोच। आइए देखते हैं कि इस आक्रोश के तुरंत बाद क्या हुआ और कैसे एक डिजिटल पैरोडी मूवमेंट ने जन्म लिया। तो हुआ ये कि अगले ही दिन यानी 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी की स्थापना हो गई। इसके संस्थापक हैं 30 साल के अभिजीत दिपके, जो कि एक पीआर ग्रेजुएट हैं। उन्होंने बड़े ही स्मार्ट तरीके से उस अपमानजनक शब्द कॉकरोच को अपना लिया और इसे एक हथियार बना दिया। उन्होंने अपनी पार्टी का मोटो रखा, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। एक तंज कसते हुए उन्होंने कहा, कॉकरोचेस सड़ी हुई जगहों पर पनपते हैं और आज का भारत यही है। इस पार्टी की सदस्यता की शर्तें सुनकर आपको शायद हंसी आए। बेरोजगार, आलसी और हमेशा ऑनलाइन रहने वाले योगी इससे जुड़ सकते हैं। ये नाराजगी को ह्यूमर में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण था। इस राजनीतिक मीम मूवमेंट की रफ्तार सच में माइंड बॉगलिंग थी। टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 15 मई को कोर्टरूम वाली टिप्पणी आती है, 16 मई को सीजेपी लॉन्च होती है, 17 मई आते आते हजारों लोग जुड़ जाते हैं। 19 मई तक इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 6 मिलियन के पार हो जाते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा थे। और 21 मई तक तो इनके 14 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन के इतिहास में ये एक आश्चर्यजनक तेजी थी। इस ग्रोथ को समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। 21 मई तक सीजेपी के पास 14.3 मिलियन फॉलोअर्स थे, कांग्रेस के पास 13.3 मिलियन और रूलिंग पार्टी बीजेपी के पास 8.8 मिलियन फॉलोअर्स थे। एक हफ्ते पुरानी मीम पार्टी जिसने सिर्फ 56 पोस्ट किए थे, उसने 18,000 से ज्यादा पोस्ट वाली स्थापित पॉलिटिकल पार्टी को पीछे छोड़ दिया। ये अपने आप में बिल्कुल पागलपन था, जो दिखाता है कि इंटरनेट पर युवाओं की आवाज कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है। पुशबैक एंड प्लेटफॉर्म बैन्स। अब देखिए, जब आवाज इतनी ऊंची हो तो प्लेटफॉर्म बैंड्स और हकीकत की दुनिया के चैलेंजेस से टकराव होना लाजमी था। यहाँ एक बड़ा ही आयरनी वाला किस्सा हुआ। सीजेपी ने एक वायरल कैंपेन चलाया कि सभी फॉलोअर्स बीजेपी के इंस्टाग्राम पेज को अनफॉलो करें। लेकिन इंटरनेट का मिजाज अजीब होता है। उन्होंने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया, लोग उत्सुकता में वहां ज्यादा पहुंच गए और नतीजा ये हुआ कि रूलिंग पार्टी को लगभग 1 लाख नए फॉलोअर्स मिल गए। ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया, जो साबित करता है कि ऑनलाइन कैंपेन्स हमेशा आपके सोचे हुए रास्ते पर नहीं चलते। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 21 मई को सीजेपी के एक्स अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया गया। उस वक्त उनके लगभग 1,65,000 फॉलोअर्स थे। अचानक से एक मैसेज आया, @CJP_2029 हैज बीन विथहेल्ड इन IN इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। पूरी तरह से रोक। इसके साथ ही पार्टी के फाउंडर ने हैकिंग की कोशिशों की भी जानकारी दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी एजेंसी ने इस पाबंदी की जिम्मेदारी नहीं ली। अब इस बैन पर फाउंडर अभिजीत दिपके का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक इंटरनेट सैवी इंसान का होना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे एक ओन गोल बता दिया। क्यों? क्योंकि इस बैन से उन्हें दबाने की बजाय उल्टा और ज्यादा पब्लिसिटी मिल गई। उन्होंने तुरंत कॉकरोच इज बैक नाम से एक बैकअप अकाउंट बनाया और सिर्फ 1 घंटे के अंदर उस पर करीब 17,000 फॉलोअर्स जुड़ गए। जितना इन्हें रोकने की कोशिश हुई, मूवमेंट उतना ही वायरल होता गया। रियल एंगर ड्राइविंग सटायर। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक इंटरनेट मजाक है या इन मीम्स और जोक्स के पीछे सच में कोई गहरी नाराजगी छिपी है?
अगर हम सीजेपी के आधिकारिक मैनिफेस्टो यानी उनके मांग पत्र को देखें तो कहानी कुछ और ही लगती है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, नीट एग्जाम के पेपर लीक मामले में सख्त जवाबदेही की मांग उठाई और सीबीएसई की रीचेकिंग फीस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साथ दिया। ये मांगें क्लियरली दिखाती हैं कि सीजेपी सिर्फ एक कॉमेडी अकाउंट नहीं है, ये एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम और बेरोजगारी को लेकर युवाओं के सच्चे गुस्से का एक डिजिटल प्रतीक बन गया है। और इस गुस्से की आहट स्थापित नेताओं को भी सुनाई देने लगी। अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा जैसे फॉर्मल पॉलिटिशियंस ने ओपनली इस सीजेपी मूवमेंट के साथ एंगेज करना शुरू कर दिया। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रेडिशनल पार्टियां लंबे समय से युवाओं के साथ जुड़ने में मुश्किल महसूस कर रही हैं। जो काम एक हफ्ते पुरानी गूगल फॉर्म पर बनी पार्टी ने कर दिखाया, वो स्थापित पार्टियां सालों से करने की कोशिश कर रही हैं। एकोज ऑफ द पास्ट। इस आंदोलन को ऐतिहासिक नजरिए से समझना भी जरूरी है। आइए इसके नाम के चुनाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के नाम में जनता शब्द जोड़ा है। जनता का सीधा सा अर्थ है लोग या द पब्लिक। लेकिन भारतीय राजनीति में इस एक शब्द का बहुत भारी ऐतिहासिक वजन है, जिसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। याद कीजिए 1977 की असल जनता पार्टी को। 1975 से 1977 की इमरजेंसी के दौरान जब सिस्टम के खिलाफ एक आक्रोश था तो कई अलग अलग विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने सेंसरशिप और गिरफ्तारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश की पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई थी। आज 2026 में भी हम एक वैसा ही पैरेलल देख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मुकाबला सड़कों पर था और आज नाराज युवा एक व्यंग्यात्मक इंटरनेट पार्टी के झंडे तले इकट्ठा हो रहे हैं, पर आक्रोश की गूंज कहीं ना कहीं वैसी ही महसूस होती है। लेकिन एक रियलिटी चेक करना जरूरी है। दोनों की तुलना करें तो 1977 की जनता पार्टी के पास जमीनी नेता थे, पूरा संगठन था और असली चुनावी ताकत थी। वहीं 2026 की कॉकरोच जनता पार्टी का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर है। इनके पास मेंबरशिप के नाम पर एक गूगल फॉर्म है और 0 कैंडिडेट्स हैं। विश्लेषक सही कहते हैं कि इंटरनेट का वायरल गुस्सा और लाइक्स सीधे तौर पर वोट्स और विधायकों में तब्दील नहीं होते। जमीन और इंटरनेट की ताकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही आ रहा है, क्या इंटरनेट मीम्स पर आधारित ऐसी वायरल लहर आने वाले वक्त में हकीकत की दुनिया में कोई ठोस लोकतांत्रिक बदलाव ला सकती है, या ये सिर्फ एक गुजर जाने वाला डिजिटल ट्रेंड बनकर रह जाएगी? जवाब जो भी हो, पर सीजेपी ने सिस्टम और युवाओं के बीच की खाई को पूरी तरह उजागर जरूर कर दिया है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।